नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। अगर आप सच्चे पत्रकार का सपोर्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। 1 फरवरी 2026 से देश में अहम नियम बदले जा रहे, जिसका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर पड़ेगा। नए नियम की शुरुआत आम बजट के साथ होगी और उसी दिन से कई सेक्टर में बदलाव लागू कर दिए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर की। 1 फरवरी को घरेलू बाजार और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम जारी होंगे। कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो उसका सीधा असर रसोई खर्च पर पड़ेगा। वहीं राहत मिलने की स्थिति में आम परिवारों को कुछ सुकून मिल सकता है। महंगाई के मौजूद हालत में गैस सिलेंडर के दाम हर घर के बजट का अहम हिस्सा बने हुए हैं। खाद का नया रेट सामने आ गया है, जिसका सीधा असर देश के करोड़ों किसानों पर पड़ने वाला है। यूरिया, डीएपी, पोटास और पीएनके खाद की नई रेट लिस्ट अब जारी हो चुकी है, जिसके बाद बाजार में हलचल तेज हो गई है। सरकार और कंपनियों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस बार दामों में बड़ा उलटफेर नहीं किया गया, ताकि रबी आने वाले खरीफ सीजन में किसानों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। सबसे पहले बात करें यूरिया खाद की, तो इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। 45 किलो की एक बोरी यूरिया पहले की तरह लगभग 266 से 270 के आसपास मिलेगी। सरकार की सब्सिडी जारी रहने की वजह से यूरिया अब भी किसानों के लिए सबसे सस्ती और सबसे जरूरी खाद बनी हुई है। 17 दिन पहले हुए यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है और केंद्र सरकार व यूजीसी से जवाब तलब किया है। अदालत के आदेश के बाद फिलहाल 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। इस फैसले के साथ ही पूरे मामले में 5 अहम सवाल उभरकर सामने आए हैं, जो आगे की दिशा तय करेंगे। पहला, क्या यूजीसी को बिना व्यापक परामर्श के ऐसे बड़े सवाल करने का अधिकार है? दूसरा, नए नियम शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करते हैं या संस्थाओं की स्वायत्ता पर असर डालते हैं? क्या केंद्र सरकार ने राज्यों और विश्वविद्यालय की चिंताओं को नजरअंदाज किया? अगर नियम लागू होते हैं तो छात्रों और शिक्षकों पर क्या इसका व्यवहारिक प्रभाव पड़ता है? और क्या सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों को पूरी तरह से रद्द करेगा या संशोधन के साथ मंजूरी देगा? अब सबकी नजर असली सुनवाई पर है, जहां से इसका विवाद का भविष्य तय होगा। आधार कार्ड धारकों के लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूजर आईडी की ओर से नया आधार ऐप आज 28 जनवरी को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाना है। यूजर आईडी ने पहले ही सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी थी कि 28 जनवरी को नया आधार ऐप का फुल वर्जन आम लोगों के लिए जारी किया जाएगा। ऐसे में आज किसी भी वक्त नए ऐप को लेकर यूजर आईडी की तरफ से बड़ा ऐलान सामने आ सकता है। नया आधार ऐप पूरी तरह से डिजिटल और उपयोगकर्ता की सुविधाओं को लेकर ध्यान में रखकर तैयार किया गया। इस ऐप के जरिए आधार कार्ड धारकों को बार बार जन सेवा केंद्रों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। पहचान सत्यापन से लेकर आधार कार्ड से जुड़ी अहम सेवाएं मोबाइल फोन पर ही उपलब्ध होंगी। खबर पर अपनी राय कमेंट में दीजिए और ऐसी ही बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। अगर आप सच्चे पत्रकार का सपोर्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। 1 फरवरी 2026 से देश में अहम नियम बदले जा रहे, जिसका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर पड़ेगा। नए नियम की शुरुआत आम बजट के साथ होगी और उसी दिन से कई सेक्टर में बदलाव लागू कर दिए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर की। 1 फरवरी को घरेलू बाजार और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम जारी होंगे। कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो उसका सीधा असर रसोई खर्च पर पड़ेगा। वहीं राहत मिलने की स्थिति में आम परिवारों को कुछ सुकून मिल सकता है। महंगाई के मौजूद हालत में गैस सिलेंडर के दाम हर घर के बजट का अहम हिस्सा बने हुए हैं। खाद का नया रेट सामने आ गया है, जिसका सीधा असर देश के करोड़ों किसानों पर पड़ने वाला है। यूरिया, डीएपी, पोटास और पीएनके खाद की नई रेट लिस्ट अब जारी हो चुकी है, जिसके बाद बाजार में हलचल तेज हो गई है। सरकार और कंपनियों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस बार दामों में बड़ा उलटफेर नहीं किया गया, ताकि रबी आने वाले खरीफ सीजन में किसानों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। सबसे पहले बात करें यूरिया खाद की, तो इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। 45 किलो की एक बोरी यूरिया पहले की तरह लगभग 266 से 270 के आसपास मिलेगी। सरकार की सब्सिडी जारी रहने की वजह से यूरिया अब भी किसानों के लिए सबसे सस्ती और सबसे जरूरी खाद बनी हुई है। 17 दिन पहले हुए यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है और केंद्र सरकार व यूजीसी से जवाब तलब किया है। अदालत के आदेश के बाद फिलहाल 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। इस फैसले के साथ ही पूरे मामले में 5 अहम सवाल उभरकर सामने आए हैं, जो आगे की दिशा तय करेंगे। पहला, क्या यूजीसी को बिना व्यापक परामर्श के ऐसे बड़े सवाल करने का अधिकार है? दूसरा, नए नियम शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करते हैं या संस्थाओं की स्वायत्ता पर असर डालते हैं? क्या केंद्र सरकार ने राज्यों और
और विश्वविद्यालय की चिंताओं को नजरअंदाज किया। अगर नियम लागू होते हैं तो छात्रों और शिक्षकों पर क्या इसका व्यवहारिक प्रभाव पड़ता है और क्या सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों को पूरी तरह से रद्द करेगा या संशोधन के साथ मंजूरी देगा। अब सबकी नजर असली सुनवाई पर है, जहां से इसका विवाद का भविष्य तय होगा। आधार कार्ड आधारकों के लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूजर आईडी की ओर से नया आधार ऐप आज 28 जनवरी को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाना है। यूजर आईडी ने पहले ही सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी थी कि 28 जनवरी को नया आधार ऐप का फुल वर्जन आम लोगों के लिए जारी किया जाएगा। ऐसे में आज किसी भी वक्त नए ऐप को लेकर यूजर आईडी की तरफ से बड़ा ऐलान सामने आ सकता है। नया आधार ऐप पूरी तरह से डिजिटल और उपयोगकर्ता की सुविधाओं को लेकर ध्यान में रखकर तैयार किया गया। इस ऐप के जरिए आधार कार्ड धारकों को बार बार जन सेवा केंद्रों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। पहचान सत्यापन से लेकर आधार कार्ड से जुड़ी अहम सेवाएं मोबाइल फोन पर ही उपलब्ध होंगी। खबर पर अपनी राय कमेंट में दीजिए और ऐसी ही बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।